तो चलिए गाइस, हम लोग अपने नेक्स्ट वॉइड की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वॉइड हमारा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है कितने स्फीयर से मिलकर बनेगा? 6 स्फीयर से। 6 स्फीयर से मिलकर बनेगा। तो हमने इस वॉइड्स को आपको समझाने के लिए क्या किया है, 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स लिया है, ठीक है, इस टाइप का 2 अरेंजमेंट लिया है। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं कि इस टाइप से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये वाला जो एक सिंगल स्फीयर है ये आपकी तरफ है, और इसमें जो इस वाले अरेंजमेंट में सिंगल स्फीयर मेरी तरफ है। इस टाइप से मैं पुट कर रहा हूँ, इस टाइप से पुट कर रहा हूँ। अब जो इस अरेंजमेंट से जो वॉइड क्रिएट होंगे ना, उसी को मैं बोलूँगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यही कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दिस इज़ सिमिलर टू दिस एंड दिस इज़ सिमिलर टू दिस। अब इसको आप इस तरह से लेके चलिए और इस तरह को इसको आप ऐसे लेके चलिए। अब दोनों को मैं क्लोजली ला रहा हूँ, ठीक है, क्लोजली ला रहा हूँ, ठीक। तो क्लोजली जब लेके आ रहा हूँ तो क्या होगा, ऐसे डालूँगा, ठीक है, ऐसे डालूँगा तो हमारा जो वॉइड क्रिएट होगा यही होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ना किसी भी चीज़ों को समझने का अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग अपना अपना नज़रिया होता है। अब एक व्यू हमारा है कि इस टाइप से ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देख रहा हूँ। अब यदि मैं इसको इस तरह से कर दूँ, इस तरह से कर दूँ, ये व्यू अगर मैं इसका लेता हूँ, ये व्यू, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये एक टाइप का स्क्वायर बेस है और उस पर ये ऊपर से और एक नीचे से है। देखिए ये स्क्वायर बेस पे ये ऊपर से टंग किया हुआ है और नीचे से है। तो अगर मैं इस व्यू को लेके चलता हूँ तो फिर मैं बड़े आराम से आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस निकालना सिखा सकता हूँ। तो चलिए इसी व्यू को मैं लेके चलता हूँ। एंड वन थिंग मोर, अगर इस व्यू को मैं लेके चलता हूँ तो इसको मैं जब हटाऊँगा तो हटा के जब मैं देखूँगा तो मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियरली दिखाई देगा। अभी तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब मैं इसको हटा के ऊपर से देखूँगा, अपवर्ड व्यू लूँगा, तो मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड निश्चित तौर पर दिखाई देगा। और वो जो मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखिए मैंने यही किया है, हटा दिया है। हटाने के बाद क्या किया है, ऊपर नीचे वाला दोनों को हटा दिया है। आपको समझने के लिए सेपरेट करके दिखाया हूँ, ठीक है। हटाने के बाद जब मैं जब व्यू करूँगा तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होगा, तो यहीं कहीं पे होगा, यही होगा, यहीं कहीं पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अब चलिए हमारा अब आगे का जो मिशन है वो हमारा आगे का मिशन है कि हमको डिराइव करना है, जैसे हमने ट्रायंगुलर वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रिलेशन डिराइव किया है, उसी तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी मुझे रिलेशन डिराइव करना है। तो उसके लिए चलिए आगे चलते हैं, देखते हो। अब देखिए ये मेरा जो स्क्वायर बेस था इसको मैंने बनाया। अब यहाँ से इसके सेंटर को इससे मिला है, इसके सेंटर को इससे मिला है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वॉइड यहाँ पे हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं कर रहा हूँ ये कि यहाँ से इसको मैं ए स्फीयर मान ले रहा हूँ, इसको मैं बी स्फीयर मान ले रहा हूँ, इसको मैं सी स्फीयर मान ले रहा हूँ, इसको मैं डी स्फीयर मान ले रहा हूँ। ए बी सी डी स्फीयर, यहाँ से यहाँ तक मैं अगर डिस्टेंस लेता हूँ, इसको ओ मानता हूँ, तो ये ए से लेके ओ तक में जो डिस्टेंस आ रहा है, ये इस स्फीयर का भी रेडियस आ रहा है और वॉइड का भी आ रहा है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक को ले रहा हूँ, ठीक है, ए ओ। अब क्या कर रहा हूँ, चूँकि ये स्क्वायर है तो इसका एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब मैं इसको यहाँ से बाइसेक्ट किया हूँ तो ये एंगल हमारा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस वॉइड के सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं बना दे रहा हूँ पी, ठीक है, पॉइंट को मैंने बनाया पी। अब चलिए चीज़ों को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको जूम करता हूँ एक बार फिर से। किसको, पॉइंट ए ओ पी को, पॉइंट ए ओ पी को मैं जूम करता हूँ, ए ओ पी को, ठीक है, ओ पी ए। अब यहाँ पे हम यहीं पे कहीं पे ये ओ जो है यहाँ ये मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, और ये मेरा जो है स्फीयर ए है, स्फीयर ए, ठीक।
अब ये हमारा एंगल, ये परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री हुआ, और ये 45 डिग्री क्योंकि बाइसेक्ट किया था बीच से। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये हमारा एंगल कितना होगा, हाउ मच। तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से 45 डिग्री होगा, करेक्ट। नाउ अगर इतना तक आपने समझ लिया है तो समझो कि आपने आधा जंग जीत लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि साइन 45 डिग्री लिखता हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, तो इस थीटा के सामने वाला आ रहा है AP, ठीक है, और थीटा के सामने वाला AP तो अपोजिट हो गया, और हाइपोटेन्यूज मेरा हो गया AO, ठीक। तो ये हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा R प्लस R, ठीक है। और ये सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा R। नाउ तो ये हमारा AP बराबर हो गया R और ये हो गया R प्लस R। नाउ साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0.707, ठीक। तो क्या मैं इस इक्वेशन को R बाई R प्लस R 0.707 लिखूं, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं R प्लस R बाई R तो ये हो जाएगा 0.707, और इतना का वैल्यू जो आएगा 0.707 का इन्वर्स जो आएगा वो आएगा 1.414। तो क्या मैं इस इक्वेशन को R प्लस R बाई R बराबर 1.414 लिख दूँ, ठीक है। R बाई R प्लस R बाई R इज इक्वल टू 1.414, इतना तक में कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। और फिर मैं इसको 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू 1.414 लिख रहा हूँ, और फाइनली R बाई R इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1 बराबर 0.414, और फाइनली हमारा रिलेशन आया R इज इक्वल टू 0.414 इंटू R। सो दिस इज़ द फाइनल रिलेशन जिससे मैं निकाल सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में क्या रिलेशन है। अगर रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हमको रेडियस निकालना है तो बड़े आराम से रेडियस ऑफ स्फीयर को 0.414 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमारा एक लास्ट वॉइड बच गया है, वो हमारा क्या है, क्यूबिकल वॉइड है। लेकिन इस वॉइड में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, तो इस वॉइड में हम लोगों ने देखा है कि ये वॉइड जो है वो 3 डायमेंशनल 4 कोऑर्डिनेटेड वॉइड है, कोऑर्डिनेटेड वॉइड है, 3 डायमेंशनल 4 कोऑर्डिनेटेड वॉइड है, जो कि किससे फॉर्म होता है, कितने स्फीयर से, तो फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर्स, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वॉइड को देखते हैं, ले लीजिए।